प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रमज़ान के महीने में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी, जिनके पास इफ्तार में खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था। ये वीडियो देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इसे आखिर तक देखें और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी जावेद नाम के एक शख्स की है। जावेद भाई ने अपने घर इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों की दावत की और उन्हें इफ्तार पर बुलाया। घर में इफ्तार की तैयारी चल रही थी। ये कहानी जावेद भाई खुद बयान करते हैं। वो बताते हैं कि मैंने आमों की पेटी नीचे रखकर अपनी बीवी से कहा, बेगम, इफ्तारी के इंतजाम में कोई कमी पेश नहीं रहनी चाहिए। बीवी ने कहा, और कितनी बार कहेंगे, क्या पहले कभी कोई कमी पेशी रही है जो इतनी तायद कर रहे हैं? पिछली बार भी सब कुछ इतना अच्छा बना था कि आज भी आपके दोस्त तारीफ ही करते हैं। तो मैंने कहा, हाँ वो तो याद है, आज भी वैसे ही होना चाहिए। तुम्हें पता है दोस्त अहबाब हैं तो जरा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीवी ने रूह अफ़ज़ा की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हाँ ठीक है, आप फिक्र न करें, वैसे ही होगी। साथ ही उसने कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, शोरमा, कबाब, जर्दा निहारी, पकोड़े, समोसे, मिल्क शेक, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूरें भी मंगवा ली है, बस फ्रूट काटने बाकी है। आप ज़रा मेरी मदद कर देना, टाइम कम बचा है। ये सुनकर जावेद कहता है, मैंने छुरी ली और बीवी के साथ बैठकर फ्रूट काटना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त में इफ्तारी का इंतज़ाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सब पहुंच चुके थे। इफ्तारी का वक्त होते ही सबने इफ्तारी की और खुशी खुशी खाना खाने लगे। इतने में मेरा दोस्त अफजाल नवीद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, अरे नवीद यार, थोड़ा ही खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से उठा कर ले जाना पड़े। ये सुनकर सब हंस पड़े और हंसी मजे के साथ साथ लजीज खाने का मजा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फारिग हो गए तो ये कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आया। मैं अपने हाथ धोने के लिए बेसन पर गया, जाकर टंकी खोली। इतने में मेरे कान में एक बच्ची की आवाज़ आई। बच्ची कह रही थी, अम्मी, अब तो सब लोग तरावी की नमाज भी पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोज़ा इफ्तार नहीं किया, सेहरी भी सिर्फ पानी से की थी। जावेद कहता है, ये सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये आवाज़ पड़ोसियों के 12 साल की बच्ची की थी। मैं ये जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाज़त झांकना गलत है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने देखा कि एक बच्ची अपनी माँ के सर पर खड़ी थी और माँ चारपाई पर सिर झुकाए बैठी थी और उससे नज़रें नहीं मिला रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर माँ के जवाब का इंतज़ार करने लगे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी। जावेद बताता है, मैं ये देखकर जैसे पत्थर का सा हो गया। उसकी माँ ने जब सिर उठाया तो अचानक नज़रें मुझ पर पड़ गई। मैं दीवार पर खड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझ पर नज़रें पड़ते ही वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? ये लड़की बहुत ज़िद्दी है, अभी खाना खाया है और अब फिर से ज़िद कर रही है। जावेद कहता है, वो झूठ बोल रही थी, शायद जानती थी कि मैंने बच्चों की बातें सुन ली है। मैं सोच रहा था कि जो मेरे दोस्त इफ्तारी करते वक्त बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे, भाई कम खाओ वगैरह वगैरह, वो सब बातें इन सब ने सुनी होंगी तो इन पर क्या बीती होगी। जावेद बताता है, मैं ये सब कुछ देख और सोच रहा था। इतने में पता नहीं मेरी बीवी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और बिजली की तेजी से बाहर की तरफ लपका तो बीवी कहने लगी, अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? आराम से जाएं, आखिर हुआ क्या है? बीवी सवाल पर सवाल कर रही थी और मैं बगैर किसी सवाल का जवाब दिए बाजार की तरफ चला गया। मैंने वहाँ से हर वो चीज़ खरीदी जो मैंने इफ्तारी में खाई थी और उसे लेकर वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवा औरत के आंसू मैं भूल नहीं पा रहा था। घर पहुँचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था, लेकिन मैं तेज़ी से तकरीबन 10 मिनट में ही पहुँच गया और आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाज़ा खोला। मुझ पर नजरें पड़ते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी कि देखो जावेद अंकल क्या लाए हैं, देखो जावेद अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान तले रख कर सबको बारी बारी सीने से लगाया और पेशानियों को बोसा दिया। उनकी माँ ये देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीवी भी दीवार पर आ गई थी और ये सब देखने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला और बच्चों को साथ में बैठाकर खाना खिलाया। हर लुकमे के साथ बच्चे मुझे मुस्कुराकर अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखते जा रहे थे। बच्चों ने जी भरकर खाना खाया। जब सब खाना खा चुके तो मैंने कहा, आप लोग आराम करो और अम्मी से भी कहो कि वो खाना खा लें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बच्चों ने कहा, ठीक है अंकल। जावेद बताता है,
اس کے بعد میں وہاں سے چلا اور مارکیٹ سے آ کر مہینے بھر کا راشن لیا اور دوبارہ ان کے گھر آیا۔ سارے بچے سو چکے تھے اور ان کی ماں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نظریں جھکا کر کہنے لگی، بھائی آپ نے اتنی زحمت کیوں اٹھائی؟ میں نے کہا، آپ میری بہن ہو، اس میں زحمت والی بات کون سی ہے؟ یہ کہہ کر میں نے سامان ایک طرف رکھنا شروع کر دیا۔ جب سامان رکھ دیا تو سوئے ہوئے بچوں کی طرف میں نے ایک نگاہ دیکھا تو جیسے مجھے سکون آ گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بہن، میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں باہر کی طرف چل دیا۔ نکلتے ہوئے اس عورت کی بھری آواز میں نے سنا کہ بھائی اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ وہ مجھے دعا دینے لگی۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں باہر نکلا تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہر دن بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی آواز آتی تھی، جسے سن کر میری روح کو سکون ملتا۔ اتنا سکون مجھے زندگی میں پہلی بار ملا تھا۔ جاوید کہتا ہے، گھر پہنچ کر میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگی کہ اللہ مجھے معاف فرما کہ جو میں اب تک اس بات سے غافل تھا۔ دوستو، ہم کھاتے پیتے گھروں کے دوستوں اور رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ثواب کما لیا۔ یقیناً کسی روزدار کو افطار کرانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اس بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا کہ کیا ہماری طرف سے مستحقین تک ان کا حق پہنچ رہا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں اس ویڈیو کا پیغام آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔